हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। राधे राधे आप सभी को। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज है संडे। तो ये संडे स्पेशल ब्लॉग है और ये जाना था वैसे मंडे को, लेकिन मंडे को इन केस नहीं जा पाया क्योंकि क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए एडिटिंग हो नहीं पाई। तो बस इसीलिए गया नहीं। तो मैंने उठ करके सारे दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं कि थोड़ी बाहर की जो नेचुरल हवा है वो मतलब अंदर आनी चाहिए। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्रश और फेस थोड़ा सा क्लीन करूँगी। कोई साबुन वगैरह तो एकदम से नहीं लगाती हूँ मैं, और साबुन या फिर कोई फेस वॉश वगैरह 1 या 2 बार लगाती हूँ। और वैसे तो मैं साबुन लगाती ही नहीं हूँ, मतलब कहने का सॉरी, फेस वॉश नहीं लगाती हूँ मैं। बेबी सोप होता है ना जो फेस पे, तो मैं वही अप्लाई करती हूँ क्योंकि वो क्या है, वो बहुत सारे केमिकल से थोड़ा सा वगैरह कम होते हैं उसमें। तो बस यहाँ पर सोफ़े की मैंने कर दी है क्लीनिंग, और सोफ़ा पूरा हटा के नहीं झाड़ूंगी क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था, रात में झाड़ के ही सोई थी। थोड़ा बहुत था तो बस उसको फिट कर दिया अच्छे से। और उसके बाद ये जितने भी जो भी चीज़ें हैं टीवी के आगे की, वो सब चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इनमें जितनी भी जो डस्ट होगी वो सब कुछ हटा दूँगी। और इधर जो मेरा शू रैक रखा है उसके ऊपर जो भी अलमीरा, मतलब शूज़ तो उसमें नहीं रहते हैं मैंने पहले भी आप सबको बताया है कि इसमें शूज़ वगैरह कुछ नहीं रहते हैं। शूज़ के लिए मेरे पास दूसरा स्टैंड है, उसमें रहते हैं। इसमें बस खाली जो और सामान रहता है मेरा एक्स्ट्रा। तो बस इसका जो ये ग्रास है ना, ये थोड़ा सा गंदा हो गया था तो इसके ऊपर थोड़े बच्चों ने फूल वगैरह रख दिए थे इसलिए। और वो भी फूल ना सूख गए थे। वैसे तो फूल अच्छे लग रहे थे लेकिन सूख गए थे तो फिर हटाना ही था। तो बस ये मेरी ट्रे वगैरह सब इसको अच्छे से झाड़ वाड़ के खूब अच्छे से सेट कर देंगे पूरा। तो आज है संडे, तो बच्चों को भी मैंने थोड़ी देर के बाद में जगा ही दिया था कि तुम सब लोग भी उठो। वैसे तो हम लोग 5:30 पे उठते हैं, लेकिन हाँ 5:30 तक उठ जाती हूँ मैं क्योंकि रेगुलर जो है स्कूल रहता है मंडे टू सैटरडे, तो इस वजह से। और आज था संडे तो थोड़ा सा लेट मैं भी उठी क्योंकि संडे तो थोड़ा सा वीकेंड रहता है तो उसको सेलिब्रेट करना जो है बहुत ज़रूरी रहता है। और थोड़ी क्या है ना, हेडेक नहीं रहती, सब लोग घर पर हैं तो जो भी बनाया खाया सब एक साथ होता है। इतना ज़्यादा रूटीन जो है नहीं मतलब डिस्टर्ब होता है। वैसे क्या है कि कोई 3 बजे खा रहा है तो कोई 1 बजे खा रहा है तो कोई 12 बजे, ऐसे रहता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं सारे घर में लगा लूँगी। और बर्तन वगैरह मेरे कुछ भी नहीं पड़े हैं, सब रात में ही मैं करके क्लीन सोई थी, इसलिए मेरे को यही वाली क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें। तो बस फटाफट से मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो झाड़ू पूरे घर में अच्छे से लगा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना, जल्दी आज है नहीं, संडे है। और बस यहाँ पर बिस्तर वगैरह अच्छे से पूरे कर दूँगी। तो आरोही देखिए खड़ी है यहाँ पे तो ये, और देख रहे हैं धूप कितनी जोर निकल के आ गई है। तो अभी 6:30-7 बजते बजते ना इतनी कड़ी धूप यहाँ पर हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा कड़ी हो रही है। तो इसलिए बड़ा गर्मी भी यहाँ पर पड़ रही है। बारिश तो यहाँ की ऐसा लगता है कि चली गई। उधर 15 दिन तो धूप भी नहीं निकली, खूब बारिश हुई। उसके बाद यहाँ पर सारे सभी लोग जग चुके थे और ये भी जग गए थे, बच्चे भी जग गए थे। बस सिवाय को जैसे ही मैंने लाइट जलाई है, तो वैसे तो सिवाय सो रहा था लेकिन जैसे ही लाइट जलाई तो सिवाय तुरंत जग गए और बस देख रहे हैं मुझे। अभी उठे नहीं, मैं बोल भी रही थी उठो अगर मन कर रहा है तो बस उसका यही है ना, जब उसका मन करेगा तभी वो उठेगा। तो मेरा रूम ना जब से पेंट हुआ है, मैं अभी एडिटिंग करती जा रही थी और देखती जा रही थी कि थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे बड़ा हो गया है थोड़ा स्पेस जो है ना थोड़ा अच्छा दिख रहा है मतलब। और इस घर में रहते रहते ना, मैं आपको बता दूं, अब की बार हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, पिछली बार सेलिब्रेट किया था। अब की बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था कुछ ना कुछ, इस वजह से कर नहीं पाए। तो अब की अभी मतलब जो 29 जुलाई को तो हम लोग रहने आए थे इस घर में, तो हमें हो गए 6 साल कंप्लीट हो गए इस घर में रहते रहते। जब हमारा मतलब सामान आया था इस घर में, तब से लेकर के अब देखिए ये 6 साल के बाद हम लोगों ने अपने घर को जो है कलर किया है। तो मेरा घर सुंदर तो दिख ही रहा है, आप लोग बताएं या ना बताएं मुझे तो बहुत सुंदर दिख रहा है। तो फाइनली मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। और आज थोड़ा सा क्या है, तो आज मुझे ना जाना है कथा में जाना है, वही 11 बजे के लगभग जाना है। तो बस इसलिए भी थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि सब कुछ नाश्ता वगैरह सब बना करके ही मैं जाऊँगी तो सब काम कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन मेरा काम ना समय से पहले ही हो गया था क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हाई है। मतलब इसमें तो मैं स्पीड कर ही देती हूँ, लेकिन वैसे भी मेरी स्पीड जो है ना हाई है। मैं ऐसा नहीं करती कि एक काम कर लिया फिर बैठ गए फिर एक काम, ऐसा नहीं, मैं पूरा लगातार काम करती हूँ। उसके बाद ही नहा धो
करके उसके बाद फिर अगर मेरे को समय लगा कि हाँ अभी टाइम है तो मैं बैठ जाऊँ, वरना क्या होता है ना, खाना वाना बना के खिला पिला के दोपहर का काम करने के बाद ही मैं सांस लेती हूँ, आपको बताऊँ। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कर लेती हूँ, लेकिन अगर मेरा काम पड़ा रहे ना और मैं बैठ जाऊँ तो मुझे बिल्कुल भी रियली नहीं अच्छा लगता है। अगर मेरी एक चम्मच भी पड़ी ना तो मेरे माइंड में क्या है, हेडक रहता है। तो मेरा यही सुबह का रूटीन है इसी तरह का। और आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि क्या है, आज है संडे, तो इसलिए थोड़ा सा ये बेसिन वगैरह सब मुझे धुलने हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो बस फटाफट से आज पूजा में भी जाना है, सत्यनारायण की कथा में, तो इसलिए सब चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। तो बस बेसिन वेसिन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहा करके, और फाइनली मैं अभी तैयार हो जा रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मुझे कथा में जाना ही है। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैंने सोचा पूजा में जा रहे हैं तो कुछ इस तरह का। और आज क्या ना, उस दिन संडे वाले दिन हरियाली तीज भी थी। तो वैसे तो हरियाली तीज मेरे यहाँ मनाई नहीं जाती है, हमारे यहाँ नागपंचमी ही मनाई जाती है। जितने भी लोग यूपी के होंगे, यूपी मतलब कहने का इधर कानपुर, लखनऊ, कन्नौज इधर साइड के होंगे, आगरा साइड में भी हरियाली तीज मनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे कानपुर में ना हरियाली तीज उतना नहीं मनाते, सभी लोग नागपंचमी मनाते हैं। तो मैं नागपंचमी मनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने हरियाली तीज थी तो मैंने कहा चलो हरी साड़ी तो पहन ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फाइनली मैं आ गई थी रसोई में, और यहाँ पर बन रही है मेरी इडली। तो इडली का बैटर मैंने ना रात में ही गला दिया था, बस उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, नमक, और फटाफट से उसको चढ़ा दिया। कोई भी इनो नहीं, कोई भी सोडा नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें मैंने यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, जिसके लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक, मूंगफली के दाने और थोड़ी सी हल्की सी चीनी और दही, इतना सब कुछ डाल के मैं इसको पीस दूंगी। और ये चटनी ना विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बस ये देखिए चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, तो इसको मैं पहले कटोरी में निकाल के और इस मिक्सी जार को धुल के उसमें वापस डाल दूँगी। तो बस चटनी का जो मतलब गाढ़ी है वो भी अच्छी हो जाएगी, और स्वाद भी बराबर बना रहेगा, कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं होगी। और यहाँ करते करते पता है आपको बताऊँ रियली कि मेरे घर में आग ही लग गई एकदम। ऐसा कई बार होता है, तो हमें भी ना रसोई में सावधानी बरतनी पड़ती है थोड़ी सी। कहते हैं ना कि हम कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे घर के बाहर हो या फिर चाहे घर के अंदर हो, चाहे फिर महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, कोई भी। तो बस थोड़ा सा किचन में भी ना हमें सेफ्टी के साथ कार्य करने होते हैं, और हम महिलाओं को तो ना इन चीज़ों की आदत सी हो गई है, हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। और जब मैं छोटी थी ना, मैं क्या मतलब कोई भी बच्चा देख लो आप, तो इस तरह से कुछ भी छूने पकड़ने से बड़ा डर लगता था। लेकिन अभी क्या हम सबकी आदत में आ जाता है, सब रोज़ करते रहते हैं ना, इसलिए। तो बस यहाँ पर बन गई है चाय, और अब चाय इसलिए सबसे पहले बनाई मैंने क्योंकि चाय और टोस्ट बच्चे खाएंगे। टोस्ट तो सिवाय ही खाता, बच्चे मेरे नहीं खाते, दूध दे दिया था बच्चों को मैंने। तो तब तक मेरा यहाँ पर सांभर हमर सब कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर इडली निकाल के मैं पहले दे दूँगी सिवाय को। तो सिवाय को बड़ा मन कर रहा था इडली खाने का, तो बस तब तक मैं यहाँ पर बना रही हूँ सांभर, और सांभर बन जाएगी तो उसके बाद में ये खाएँ, मतलब बच्चे मेरे खाएँगे, काव्या आरोही। और ये इनका ना मेरे पतिदेव को ना बिना सांभर के काम नहीं चलता, और इस सांभर के चक्कर में ना बड़ी मेरी लड़ाई भी हो गई उस दिन सही बताऊँ तो ये बोल रहे थे कि मैं सांभर बनाऊँगी मैं तभी खाऊंगा, और मैं बोल रही थी कि चटनी से अभी खा लो और मैं लौट के कथा से आकर के फिर सांभर बना लूँगी। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, तुम छोड़ दो और मैं देख लूँगा कैसा क्या है। और बनाना तो इनको कुछ आता नहीं है, तो इस वजह से मैं इनके सहारे रह भी नहीं सकती कि पता नहीं सांभर का क्या बना के रख देंगे ये, तो मेरी मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने फिर क्या किया, फटाफट से मैंने थोड़ा सा टाइम और दिया, कथा में मुझे 11 बजे जाना था, तो बस मैं बच्चों को दे दूँगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, और फिर हम मिलेंगे आपसे एक प्यारी सी ब्लॉग के साथ में।